हेलो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आज एक केमिस्ट्री क्लासेस। इससे पहले की क्लास में आपने कोलाइडल विलयन के इंट्रोडक्शन को पढ़ा है और उम्मीद करते हैं कि आपको वो इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। आज हम कोलाइडल विलयन के गुण के बारे में डिस्कस करेंगे। उस गुण को चालू करने से पहले हम दो टॉपिक पे बात कर लेते हैं। वो कौन सा है? पहला है हमारा द्रव स्नेही और दूसरा है द्रव विरोधी। आपको ये हेडिंग देखकर थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। द्रव मतलब क्या? लिक्विड। स्नेह मतलब क्या? लविंग। अगर वैसे कंबाइंड डिफाइन करें तो फ्लिक का मतलब होता है लविंग। फ्लिक का मतलब क्या? लविंग होता है। और लायो मतलब लिक्विड। अब ये द्रव स्नेही कोलाइड क्या है उसका हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। वे कोलाइड जिनको द्रव में मिलाने मात्र से ही कोलाइडी विलयन तैयार कर लेते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। क्या बोल रहा है? वे कोलाइड जिनको द्रव में मिलाने मात्र से ही कोलाइडी विलयन तैयार कर लेते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। आपको हेडिंग में समझा दिया कि लिक्विड का जो लविंग करे मतलब क्या? जिसको द्रव में डालने पर वो तुरंत द्रव में घुल जाए और घुल करके कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे कोलाइडी विलयन को द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहते हैं या कोलाइड कहते हैं। क्लियर है? अब होता क्या है, जो द्रव स्नेही कोलाइड विलयन है ये स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी होता है। अब एग्जाम्पल क्या है? ग्लू, स्टार्च आदि। अब ग्लू, स्टार्च आदि क्या है? जब ये अवक्षेपित हो जाते हैं। अवक्षेपित मतलब क्या? पुनः इस पे पात्र के, जैसे आपका एक पात्र है, इसमें आपको कोलाइडल विलयन है। अब ये नीचे क्या हो जाए? बैठ जाए। ये कोलाइड नीचे क्या हो जाए? बैठ जाए। तो इसी को अवक्षेपित कहते हैं। अगर ये ग्लू स्टार्च पात्र के नीचे आके बैठ जाता है तो अवक्षेपित हो जाता है। लेकिन जब इसको क्या करते हैं, इसमें पुनः द्रव मिलाते हैं तो पुनः किसका निर्माण कर लेता है? कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेता है। अब क्या हुआ? इसका मतलब क्या? ये कोलाइड से कोलाइडी विलयन बनाया और कोलाइडी विलयन से फिर से कोलाइड बनाया। तो क्या हुआ? ये उत्क्रमणीय क्रिया प्रदर्शित करता है। इसलिए द्रव स्नेही कोलाइड को उत्क्रमणीय भी कहते हैं। उत्क्रमणीय क्यों? क्योंकि जो कोलाइड है ये द्रव में अवक्षेपित होकर बैठ जाता है और पुनः इसमें द्रव मिलाने पर ये कोलाइडल विलयन का निर्माण कर देता है, जिससे ये उत्क्रमणीय क्रिया को भी प्रदर्शित करता है। इसी कारण इसको उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। क्लियर है?
अब बात करते हैं द्रव विरोधी कोलाइड की। तो द्रव विरोधी मतलब क्या? विरोध मतलब क्या? किसी का विरोध करे, किसी का विरोध करे, जिसको हम कह सकते हैं लायो मतलब लिक्विड, और फिलिक का मतलब क्या? इंग्लिश में कह सकते हैं इसको हेटिंग, नफरत करना। क्या करना? नफरत करना। अब जो लिक्विड से नफरत करें, अर्थात वे कोलाइड जिनको जल में मिलाने पर वे तुरंत कोलाइडल विलयन का निर्माण नहीं करता, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों को लगाने पर वो कोलाइडल विलयन का निर्माण कर लेता है, ऐसे कोलाइड को द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। क्या है इसका डिफिनेशन? वे कोलाइड जिनको जल में मिलाने पर, वे कोलाइड जिनको जल में मिलाने पर तुरंत कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं करते, परंतु विशेष परिस्थितियों को लगाने पर कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। क्या बोला? वे कोलाइड जिनको जल में मिलाने पर तुरंत कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं करते, परंतु विशेष परिस्थितियों को लगाने पर कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। इसका मतलब क्या? कि ऐसे कोलाइड जिनको हम द्रव में मिला दें, परंतु वो द्रव के साथ क्रिया नहीं करते और कोलाइडल विलयन का निर्माण नहीं करते, लेकिन जैसे ही उसमें हम विशेष परिस्थितियों को लगाते हैं, तो कोलाइडल विलयन का निर्माण कर देता है। लेकिन जब वो अवक्षेपित हो जाता है, जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं हम, सोने का कोलाइडी विलयन, सल्फर का कोलाइडी विलयन। सोने का मतलब क्या? गोल्ड। स्लीप मत सोचना सोने का मतलब क्या? गोल्ड। अब इस गोल्ड को जब किसमें डालते हैं? द्रव में डालते हैं, तो आप जानते हैं सोना द्रव में घुलता नहीं है, लेकिन जब विशेष परिस्थितियों को लगाते हैं तो एक सोने का कोलाइडल विलयन तैयार हो जाता है। लेकिन जब ये गोल्ड तली में अवक्षेपित हो जाता है और पुनः इसमें जब द्रव मिलाते हैं, तो सोने का कोलाइडल विलयन फिर बनता नहीं है। इसका मतलब क्या? एक बार कोलाइडल विलयन बन गया और वो अवक्षेपित हो गया, तो दोबारा वो कोलाइडल विलयन का निर्माण नहीं कर सकता। अब जब
वो कोलाइडल विलयन का पुनः निर्माण नहीं कर रहा है तो ऐसे कोलाइड को अनुत्क्रमणीय, क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय कोलाइडी विलयन भी कहते हैं। क्या बोला, फिर से देख लीजिए, वे कोलाइड जिनको जल में मिलाने पर तुरंत कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं करते, परंतु विशेष परिस्थितियों को लगाने पर कोलाइडल विलयन का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन जो कोलाइडल विलयन बनता है, जो द्रव विरोधी कोलाइडल विलयन बनता है, उसका जो स्थायित्व होता है वो कम होता है। अब जाहिर सी बात है, स्थायित्व कम है तो ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं और अवक्षेपित हो जाता है। और जब अवक्षेपित हो जाएगा तो उसमें पुनः जब जल को मिलाएंगे, जब अवक्षेपित हो जाएगा तो उसमें पुनः जब जल को मिलाएंगे तो क्या होगा, जब जल को उसमें पुनः मिला देंगे तो फिर से कोलाइडल विलयन का निर्माण नहीं करता, इसलिए इसको अनुत्क्रमणीय भी कहते हैं। इसलिए तो क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय कोलाइडल विलयन भी कहते हैं। तो क्लियर है, द्रव स्नेही कोलाइडल विलयन और द्रव विरोधी कोलाइडल विलयन क्लियर है आपको। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा कोलाइडी विलयन के गुण। तो डाल लीजिए हेडिंग अगला, कोलाइडी विलयन के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इस कोलाइडल विलयन का गुण क्या है तो उसको हम जान लेते हैं। तो उसमें पहले पढ़ेंगे अपोहन। क्या पढ़ेंगे, अपोहन, जिसे हम कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं, डायलिसिस। डायलिसिस आपने कहीं सुना होगा। डायलिसिस क्या है, डायलिसिस क्या है, तो डायलिसिस आपने हॉस्पिटलों में देखा होगा, मेडिकल में इसका इस्तेमाल होता है। तो डायलिसिस होता क्या है, जिस व्यक्ति की जो किडनी खराब हो जाती है, मेडिकल की भाषा में बता रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या बोलते हैं, जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो किडनी करता क्या है, किडनी का रोल क्या है, जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है उसको छानकर अलग कर देता है, जैसे यूरिया। ये सब वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से किडनी क्या कर देता है, अलग कर देता है। और जब जिस व्यक्ति की किडनी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, तो वहां पर उस व्यक्ति को डायलिसिस किया जाता है। तो डायलिसिस के माध्यम से वो वेस्ट मटेरियल को छानने का काम करता है। हमारे बॉडी में कई सारे एलिमेंट्स पाई जाती हैं, जो कुछ यूज होती है, कोई अनयूज होती है। लेकिन जब किडनी खराब हो जाएगी तो वेस्ट मटेरियल को छान नहीं पाता है, तो कहते हैं इसको डायलिसिस करना पड़ेगा। तो जब डायलिसिस में होता क्या है कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे बॉडीज के, उसको प्योर करने का काम करता है और वेस्ट मटेरियल को निकाल देता है, वही डायलिसिस है। अब इसमें अपोहन है क्या, अशुद्ध कोलाइडल विलयन को पार्चमेंट झिल्ली, जिसको आप कहते हो क्या, चर्म पात्र झिल्ली के सहायता से शुद्ध करने की क्रिया को अपोहन कहते हैं।
लिख देते डिफिनेशन। ऐसे कह सकते हो, पार्चमेंट झिल्ली, पार्चमेंट झिल्ली, या ब्रैकेट में लिख लो चर्म पात्र झिल्ली, दोनों कह सकते हैं। पार्चमेंट झिल्ली की सहायता से अशुद्ध कोलाइडी विलयन का शुद्ध कोलाइडी विलयन में परिवर्तित होने की क्रिया को अपोहन कहते हैं। अपोहन कहते क्या बताया? पार्चमेंट झिल्ली, या कह सकते हो चर्म पात्र झिल्ली। आपको पार्चमेंट झिल्ली बताया था, जो बकरे होते हैं, भेड़ और जो बछड़े होते हैं, उनकी जो चमड़ी होती है, उनसे जो झिल्ली तैयार की जाती है, उसी को कहा जाता है पार्चमेंट झिल्ली। की सहायता से अशुद्ध कोलाइडी विलयन का शुद्ध कोलाइडी विलयन में परिवर्तित होने की क्रिया को अपोहन कहते हैं। क्लियर है? अब इसमें अशुद्ध क्या है? आपको मैंने लिखवाया है क्रिस्टलाभ, इसको कहते हो क्रिस्टलॉइड। तो जो क्रिस्टलॉइड होता है वो कोलाइडल विलयन में अशुद्धि के रूप में होता है। और पार्चमेंट झिल्ली क्या होता है? ये अशुद्ध कोलाइड मतलब क्या, क्रिस्टलॉइड को, क्रिस्टलाभ को अपने अंदर से आर पार होने देता है, जिससे वो बाहर हो जाता है और शुद्ध रूप में हमको कोलाइडल विलयन प्राप्त हो जाता है। अभी उसकी क्रिया पढ़ेंगे, तो पहले आप डिफिनेशन देख लीजिए। पार्चमेंट झिल्ली की सहायता से अशुद्ध कोलाइडल विलयन का शुद्ध कोलाइडल विलयन में परिवर्तित होने की क्रिया को अपोहन कहते हैं। क्लियर है? अब इसका हम एक फिगर बना देते हैं, फिगर जरा ध्यान से देख लीजिए। अगर आप डिफिनेशन नोट कर लीजिए तो हम मिटा दे रहे हैं इसको, और इसका फिगर देख लीजिए, फिर इसके फिगर के हिसाब से आपको समझाएंगे। जल्दी जल्दी बना लीजिए फिगर को। ध्यान से बनाइएगा, आपको भी समझाने के लिए बना दे रहे हैं। आप बुक से या कहीं से भी आप नोट करके बना लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ध्यान से देखिए, ये जो आपके ब्लैक, डार्क ब्लैक सर्किल दिख रहे हैं, ये आपके क्रिस्टलाभ है। इंग्लिश में लिख दीजिए, आप क्या करते हो? क्रिस्टलॉइड, क्रिस्टलाभ। ये आपके कोलाइड के कण हैं। क्या है? कोलाइड है। ये आपका वाटर है। और ये झिल्ली दिख रही है, आप डायलिसिस की क्रिया पढ़ रहे हैं, इसको आप कह सकते हैं डायलिसिस, डायलिसिंग मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। अब होता क्या है, ये जो पार्चमेंट झिल्ली है, चर्मपत्र झिल्ली है, इसको एक धागे की सहायता से लटका दिया है, और इसके अंदर क्या भर दिया है? क्रिस्टलाभ है,
और कोलाइड, इन दोनों का मिश्रण है। ये दोनों मिश्रण मिलकर क्या बनाते हैं? अशुद्ध कोलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अशुद्ध कोलाइड बनाते हैं। होता क्या है, आपको क्रिस्टलाप और कोलाइड का मैंने डिफिनेशन लिखवाया है। जो ऐसे कोलाइड जो अर्ध पार्चमेंट झिल्ली से आर पार हो सके वो क्रिस्टलाप कहलाते हैं, और जो आर पार ना हो सके वो कोलाइड कहलाते हैं। होता क्या है कि ये देखिए जो डार्क सर्किल है ये मेम्ब्रेन से क्या हो जा रहा है? बाहर आ जा रहा है। कहां पर? वाटर में। तो अंदर केवल क्या बचेगा? कोलाइड। क्योंकि कोलाइड जो होता है, कोलाइड के जो कण है वो पार्चमेंट झिल्ली के आर पार नहीं जा सकता। तो आर पार जाता कौन है? क्रिस्टलाप, जिसको आप कहते हो क्रिस्टलॉइड। तो पार्चमेंट झिल्ली को पार करके वो कहां आ जा रहा है? पानी में, जिससे केवल पार्चमेंट झिल्ली में क्या बचता है? कोलाइड के कण बचते हैं। तो अशुद्ध से जो अशुद्ध कोलाइड विलयन था वो सब क्या हो गया? शुद्ध हो गया। लेकिन यही क्रिया आपकी क्या कहलाती है? अपोहन कहलाती है। फिर से देख लीजिए, एक पार्चमेंट झिल्ली को धागे से बांधकर एक जल से भरे पात्र में लटका देते हैं, और उस पार्चमेंट झिल्ली के थैले में हम क्या डाल देते हैं? अशुद्ध कोलाइड विलयन भर देते हैं। और उस अशुद्ध कोलाइड विलयन में क्या क्या होता है? क्रिस्टलाप होता है और कोलाइड के कण होते हैं। तो डायलिसिस की क्रिया में आप जानते हैं पार्चमेंट झिल्ली का काम होता क्या है? जो पार्चमेंट झिल्ली से आर पार हो जा सके वो क्रिस्टलाप कहलाते हैं, और जो आर पार ना हो सके वो कोलाइड कहलाते हैं। तो जाहिर सी बात है कोलाइड हमारा पार्चमेंट झिल्ली से आर पार नहीं हो पाएगा। तो होगा कौन? क्रिस्टलाप, जो अशुद्धि के रूप में है। तो होगा क्या? क्रिस्टलाप क्या आ जाएगा? पात्र में आ जाएगा, और शुद्ध रूप में हमारा क्या बच जाएगा? कोलाइडल विलयन। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है, जिससे ये गति बहुत कम होती है, मंद होती है। इसलिए इस अपोहन में इसके स्थान पर विद्युत अपोहन का इस्तेमाल करते हैं। तो विद्युत अपोहन होता क्या है? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, फिर से सुन लीजिए, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अशुद्ध कोलाइडल विलयन का शुद्ध कोलाइडल विलयन में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को विद्युत अपोहन कहते हैं। क्लियर है? विद्युत अपोहन में होता क्या है? जो कोलाइडल कण होते हैं इन पे कोई आवेश होता है, एक प्लस आवेश होगा, दूसरा माइनस आवेश होगा। जैसे हम एक तरफ कैथोड का लगाते हैं, दूसरी तरफ एनोड को लगाते हैं और विद्युत का प्रवाह करते हैं, अपने अपने विपरीत आवेशों वाले इलेक्ट्रोड पे जाना चालू कर देते हैं, जिससे एक इलेक्ट्रोड पे शुद्ध रूप से हमारा कोलाइडल विलयन प्राप्त हो जाता है। ऐसे प्रक्रिया को विद्युत अपोहन कहते हैं। तो अपोहन जाने आप। आज की वीडियो में आप केवल एक गुण पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम इसके अगले गुण के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार जल्दी से फिर से देख लीजिए अपोहन क्या है। पार्चमेंट झिल्ली की सहायता से शुद्ध कोलाइडल विलयन का अशुद्ध कोलाइडल विलयन का शुद्ध कोलाइडल विलयन में परिवर्तित होने की क्रिया को अपोहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। और इसका जो फिगर है आप बुक से या नेट से देख के बना लीजिएगा। इसको केवल हम समझाने के लिए बता दिए हैं, कम टाइम में आपको कैसे आसानी से समझ सकते हैं। अपोहन आपके बोर्ड पेपर में आया हुआ है, ये 12th में आया है और ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है। तो आपके अपोहन में क्या है कि एक पार्चमेंट झिल्ली को धागे की सहायता से लटका दिया गया है। पार्चमेंट झिल्ली का जो थैला है उसको एक धागे की सहायता से जल से भरे पात्र में लटका दिया गया है, और उस पार्चमेंट की थैली में क्या भर देते हैं? अशुद्ध कोलाइडल विलयन भर देते हैं। अशुद्ध कोलाइडल विलयन में क्या है? क्रिस्टलाप है, कोलाइड है। तो डिफिनेशन के अनुसार पार्चमेंट झिल्ली को आर पार कौन कर सकता है? क्रिस्टलाप कर सकता है। इससे पहले वीडियो में आपको डिफिनेशन बताया मैंने। और कोलाइड पार्चमेंट झिल्ली को आर पार नहीं कर सकता।
तो इसका मतलब क्या, जो ये डार्क सर्किल है जिसको हम किससे डिनोट किए, ये हमारा क्या है, क्रिस्टलाब है, क्रिस्टलॉइड्स है। ये क्या होता है, पार्चमेंट झिल्ली को पार करके कहां आ जाता है, जल से भरे पात्र में आ जाता है, जिससे शुद्ध रूप में हमें अंदर कोलाइडल विलयन प्राप्त हो जाता है। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है, इसलिए इसके स्थान पर वैद्युत अपोहन का प्रयोग किया जाता है। तो वैद्युत अपोहन मैंने क्या बताया, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अशुद्ध कोलाइडल विलयन का शुद्ध कोलाइडल विलयन में परिवर्तित होने की क्रिया को या प्रक्रिया को वैद्युत अपोहन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज आपको इतना टॉपिक समझ में आया होगा। इससे अगले टॉपिक में क्लास में हम बात करेंगे कोलाइडल विलयन के अगले गुण के बारे में। आज की क्लास यहाँ पर आपकी समाप्त होती है। धन्यवाद।